अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, AWC एग्री के साथ मैं हूं मोहम्मद इमरान चाफिर। नाज़रीन, गंदम की फसल तैयार मगर हमारा किसान इंतहाई परेशान, क्योंकि इस साल पाकिस्तान में गंदम की रिकॉर्ड फसल हुई और एक मोहतात अंदाज़े के मुताबिक गंदम की जो पैदावार है इस साल की वो 2,90,00,000 टन से ज़ायद है। मोहतात अंदाज़ा है, जबकि हुकूमत ने गंदम की ख़रीदारी का जो हदफ मुकर्रर किया है वो सिर्फ़ और सिर्फ 20 लाख टन का है। इस लिहाज से ये एक बड़ी ही जो लम्हा फ़िक्रिया वाली सूरत हाल बन चुकी है हमारे किसान के लिए, जिसने इतना अरसा मेहनत करके गंदम की अच्छी पैदावार हासिल की, मगर हुकूमत की जो क़ुव्वत ख़रीद है वो सिर्फ़ 20 लाख टन की हद तक है। और अगर बात की जाए इस सिंध में गंदम की फसल का जो सूरत हाल है, जो हशर है, वो भी आपके सामने है। सिंध में भी हुकूमत की जो इमदादी कीमत मुकर्रर की गई थी गंदम की वो 3900 रुपये से 4000 के दरमियान थी। 3900 रुपये का रेट दिया गया था, मगर चूँकि गंदम की जो ख़रीदारी है उसका हदफ कम से कम था, इसकी वजह से वहाँ पर काश्तकार जो है वो अपनी पैदावार को मकामी मंडियों में फ़रोख्त करने पे मजबूर हुआ और वहाँ पर गंदम की जो है फ़रोख्त जो हुई है जिस कीमत पर, वो 35 रुपये फ़ी 40 किलो से लेकर 3300 रुपये फ़ी 40 किलो तक गई। यानी कि 3500 से 3300 रुपये फ़ी 40 किलो के हिसाब से काश्तकार ने गंदम फ़रोख्त की। और काश्तकार को जबकि खादें जो है वो ब्लैक में मिली, वो इंतहाई महंगे दामों मिली, तो गंदम की पैदावार तो अच्छी हुई, मगर इसके साथ ही गंदम की जो अच्छी पैदावार पे लागत आई वो बहुत ज़्यादा आई। खादों की बर वक्त दस्तयाबी न होने की वजह से और शार्टेज की वजह से महंगी दामों खादें ख़रीदनी पड़ी। और अब जबकि काश्तकार की मेहनत ठिकाने लगने का वक्त आया है, तो यही सूरत हाल सिंध के साथ साथ पंजाब में भी है और इस काश्तकार शदीद मुश्किलात का शिकार हैं बारदाना के हवाले से भी। जबकि गंदम की जो ख़रीदारी है हुकूमत की जानिब से वो सिर्फ़ 20 लाख टन की जा रही है, तो इस हिसाब से 2,70,00,000 टन गंदम जो है वो आम मार्केटों में फ़रोख्त होने के लिए रखी जाएगी और उसकी कीमत जो है वो एक लिहाज से बहुत हौसला शिकन होगी हमारे काश्तकार के लिए, जिसने महंगी काश्त करके अच्छी फसल तो उगाई मगर वो उसके किसी काम ना आई। तो ये सूरत हाल बड़ी लम्हा फ़िक्रिया है। तो पंजाब में भी हम सूरत हाल अब देखेंगे कि क्या 3500 रुपये फ़ी मन या फ़ी 40 किलो के हिसाब से कीमत लगेगी, या बाज़ हलकों में ये भी कहा जा रहा है कि ये कीमत इससे कहीं कम होकर 3000 रुपये फ़ी मन तक भी आ सकती है, ये इससे भी कम जा सकती है। एक लिहाज से कुछ हमारे माहौल में, हमारे माशरे में कुछ पेशरफ्त हुई कि आटा महंगे दामों बहुत ज़्यादा फ़रोख्त हो रहा था, तो उसकी कीमत में भी कमी वाक़ई हुई है। एक आम आदमी की दस्तरस में आटा आना शुरू हुआ, मगर ज़ख़ीरा अंदोज़ जो माफिया है उसकी भी हौसला चिकनी हुई है। मगर इसके साथ साथ किसान के जो मायूस कुन सूरत हाल है कि महंगी पैदावार को सस्ते दामों बेचना, इसके लिए हुकूमत को कोई ना कोई वाज़ेह पॉलिसी बनानी चाहिए या मंडियों पे कुछ चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए, ताकि हुकूमत के मुकर्रर करदा निर्खों पर गंदम की फ़रोख्त हो सके और काश्तकार की मेहनत का मुआवजा मिल सके। हुकूमत की गंदम की ख़रीदारी के हवाले से और बारदाना के अवेलेबिलिटी के हवाले से हुकूमत ने ऐप भी मुतारफ़ करवाए हुए हैं। हम अपनी आइंदा वीडियो में इस ऐप के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि पंजाब में गंदम की कटाई का सिलसिला तकरीबन शुरू हो चुका और उसके बाद गहाई और फिर गंदम की जो है फ़रोख्त बारदाना के हसूल के लिए भी हमारे काश्तकार जानना चाहेंगे, तो हम आइंदा वीडियो में ऐप दिया गया है हुकूमत पंजाब की जानिब से, उस ऐप के हवाले से भी बात करेंगे। यहाँ पर एक बात कर दें कि हुकूमत पंजाब ने गुज़श्ता साल जो है तकरीबन 450 रुपये का जो है कमर्शियल कर्जा लिया था गंदम की ख़रीदारी के लिए, और इस साल भी 250 अरब रुपये का कर्जा जो लेने की बात सुनने में आ रही है। मगर शायद जो हुकूमत ने अपना ख़रीदारी का हदफ मुकर्रर किया है वो शायद उससे ना बढ़ पाएँ, मगर इसके लिए कोई वाज़ेह पॉलिसी काश्तकारों के लिए होनी चाहिए, ताकि काश्तकार की मेहनत ठिकाने लगे और उसकी हौसला अफजाई हो। ये ना हो कि आइंदा साल
گندم کی کاشت بہت کم ہو جائے اور ہمارا کاشتکار دیگر چیزوں کی کاشت کی طرف، دیگر فصلوں کی کاشت کی طرف سوئچ کر جائے، تو پھر ہمیں گندم کی قلت کا بھی ملک میں بحران کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو یہ تھی ہمارے گندم کے حوالے سے تازہ ترین اپڈیٹ۔ تو ہم آئندہ ویڈیو میں گندم کے حوالے سے جو موجودہ صورتحال ہے اور حکومت کی اگر کوئی اس حوالے سے مزید کوئی پیش رفت ہوئی ہے تو ہم اپنی آئندہ ویڈیو میں آپ کو آگاہ کریں گے۔ تو اس کے لیے جڑے رہیے گا۔ AWC ایگری کے ساتھ اپنے میزبان محمد عمران جعفر کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔